और चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई बता देते हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान ने 283 रन का टारगेट दिया था। रहमत शहीदी की 50 पार्टनरशिप देखने को मिली और एक और बड़ा उलटफेर कहा जा रहा है कि इस पूरे मैच का आज हो गया है। पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है। वर्ल्ड कप का 22वां मुकाबला आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ और इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी टीम का मुकाबला अफगानिस्तान से हुआ। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मैच खेला गया और मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहा। एक और बड़े उलटफेर के तौर पर इस मैच को देखा जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तानी टीम को हरा दिया है। पाकिस्तान ने 283 रन का टारगेट दिया था और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर इसे कह सकते हैं हम। कई इंटरेस्टिंग मैचेस इससे पहले भी इस बार अभी तक वर्ल्ड कप में देखे जा चुके हैं। पाकिस्तानी टीम की अगर बात करें तो अनप्रेडिक्टेबल इस टीम को कहा जाता है, लेकिन आज के मैच की अगर बात करें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। 283 रनों का टारगेट दिया था। माना ही जा रहा था कि शायद ये मुश्किल हो सकता है अफगानिस्तान टीम के लिए अचीव करना, लेकिन अफगानिस्तानी टीम ने टारगेट को अचीव कर लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को मात दे दी। अफगानिस्तान की टीम विजयी हो गई आज इस मुकाबले में। रहमत शहीदी की 50 पार्टनरशिप इस मुकाबले में देखने को मिली। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद ने पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया और इस मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट झटके। इस पर मेरे साथ स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या आज के मुकाबले पर कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही शानदार नायाब जीत और वो भी अफगानिस्तान की जीत। और एक उलटफेर नहीं, दूसरा उलटफेर पिछले मुकाबले में हम आपको याद दिला दें, उन्होंने जो एक पहला जो उलटफेर किया था वो पिछली चैंपियन इंग्लैंड को हराया था और एक सबको सनसनी फैला दी थी। और आज जो है उन्होंने जो एक महीने पहले जो दुनिया में नंबर 1 टीम थी पाकिस्तान, एक महीने पहले तक, उसको आज धराशायी कर दिया। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। और सबसे बड़ी बात मैं एक और इस बात में जोड़ना चाहूँगा कि जो पिछले साल पिछले वर्ल्ड कप में जो जीत का प्याला पाकिस्तान के खिलाफ उनके लबों पर आते आते छलक गया था, उसको उन्होंने इस बार जो है हाथ से छलकने नहीं दिया और 8 विकेट से कन्विंसिंग जीत हासिल की है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत चौंकाने वाली जीत है पाकिस्तान के खिलाफ। जी ठीक है, मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अनिल भी जुड़ गए हैं। अनिल के पास चलती हूँ। अनिल, क्या चौंकाने वाली जीत है अफगानिस्तान की, आप भी मानते हैं? चौंकाने वाली भी है और मुझे लगता है अंजलि कि ये शर्मनाक हार है पाकिस्तान की। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने आज खेल दिखाया है, मुझे लगता है ग्राउंड पर जो पाकिस्तान की टीम है वो बिल्कुल असहाय और जो कहते हैं ना कि जिसने पहले मान लिया था कि हार इस मैच में होने वाली है, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज जो है वो मैच में देखने को मिल रही थी। और अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनका हौसला और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, आप देखिए कि जो टॉप के 4 बल्लेबाज हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में एक तीसरा उलटफेर है इस वर्ल्ड कप का और हराकर दूसरा उलटफेर उन्होंने कर दिया है। क्योंकि इससे पहले दिल्ली के मैदान पर इंग्लैंड को हराकर अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर किया था अंजलि। और आपको बता दूं कि जिस दिन भारत और अफगानिस्तान का मैच था उस दिन अजय जडेजा जो हैं वो मेंटर हैं अफगानिस्तान की टीम का। तो किसी ने उनसे पूछा था कि आप इतनी छोटी टीम के साथ क्यों जुड़े हैं, तो उन्होंने साफ कहा था कि जिस दिन ये छोटी टीम किसी बड़ी टीम को हरा देगी उस दिन आपको जवाब मिल जाएगा। और अगले मैच में इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हराया था और आज पाकिस्तान को हराकर अफगानिस्तान ने साबित कर दिया है कि छोटी टीम क्रिकेट में नहीं होती है, क्रिकेट में खेल होता है, जो अच्छा खेल दिखाएगा वो जीतेगा। बिल्कुल मनोज जी, कहाँ गलती आपको नजर आई पाकिस्तान की, कहाँ कमी रह गई, क्या लूप होल्स रहे? मैं तो कहूँगा गलती नहीं बल्कि ब्लंडर हुए हैं उनसे। और स्पिन बॉलिंग, दोनों टीमों के बीच का बहुत बड़ा अंतर साबित हुई। और स्पिन बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, वहाँ भी पाकिस्तान जो है जूझता हुआ दिखाई दिया। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 22वें ओवर में जाकर पाकिस्तान को पहला विकेट नसीब हो पाया, जबकि 11वें ओवर में ही अफगानिस्तान ने पहला विकेट चटका लिया था। तो फास्ट बॉलिंग हो, स्पिन बॉलिंग हो, बल्लेबाजी में टॉप 4 बल्लेबाज, जैसा अनिल ने आपको बताया
कि 4 बल्लेबाजों का चलना, टॉप ऑर्डर का चलना और उसमें भी 3 की हाफ सेंचुरी लगना, चौथा हाफ सेंचुरी के बेहद करीब होना, ये सारी चीज़ें जो है उन सब ने मैच को एक तरफा बना दिया। पावर प्ले का खेल देखें तो पावर प्ले में बेहतरीन प्रदर्शन किया अफगानिस्तान ने, बल्कि कोई विकेट नहीं खोया, विकेट पाकिस्तान ने भी नहीं खोया, लेकिन उनसे ज़्यादा रन बनाए। मिडिल ओवर्स देखेंगे तो आप जो 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक का जो खेल होता है, वहाँ भी अफगानिस्तान ने कहीं ज़्यादा उनसे रन बनाए। और अगर बाद के ओवर देखेंगे आप, लास्ट 10 ओवर्स, वहाँ भी बेहतरीन प्रदर्शन। तो जब हर मोर्चे पर जो है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धराशायी किया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पाकिस्तान को बहुत चिंतन, बहुत मनन की ज़रूरत है कि स्पिन बॉलिंग जो पाकिस्तान की कभी बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, जहां कभी अब्दुल कादिर, कभी मुश्ताक अहमद, कभी सकलेन मुश्ताक, कभी सईद अजमल जैसे आला दर्जे के दुनिया के विश्वविख्यात जहां से खिलाड़ी तैयार हुए, आज वहां के जो स्पिनर्स हैं वो फुल टॉस गेंदें फेंक रहे हैं, शॉर्ट पे डिलीवरीज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जीतने की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल, तीसरा सबसे बड़ा उलटफेर इस पूरे अभी तक के वर्ल्ड कप का ये रहा है आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का मैच। अनिल, आगे क्या रास्ता पाकिस्तान के पास है? एक और अगर मैच हार जाता है पाकिस्तान तो फिर क्या टूर्नामेंट से ही पूरे बाहर होना होगा पाकिस्तान को? बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। अगला मैच जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ है और आपको पता है कि साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो किस लय में है, किस तरह से इस विश्व कप में जो है प्रदर्शन कर रही है। और पाकिस्तान की मुश्किलें अगले मैच से बढ़ने वाले नहीं, इसी मैच के बाद बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब पायदान पे 6ठे नंबर पर, 5वें नंबर पर खिसक गई है और साथ में अफगानिस्तान 6ठे नंबर पर है। तो मुझे लगता है कि जो नेट रन रेट है आपकी वो मायने रखेगी, लेकिन वो माइनस में आपकी, और इसके बाद आपको न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीमों का सामना करना है, जो आपके लिए बेहद मुश्किलें खड़ी कर देने वाला है। जिस तरह से मनोज जोशी जी ने बताया कि एक वक्त था जब पाकिस्तान की ताकत जो थी उनकी गेंदबाजी को माना जाता था, लेकिन आज इस विश्व कप में, पूरे विश्व कप में देखिए आप कि इनके गेंदबाज जो हैं वो बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रहे हैं। आज नूर अहमद को अफगानिस्तान ने शामिल किया था अपनी टीम में। कई लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्पिनर्स खिला रहे हैं, लेकिन आज उस प्लेयर ने 3 विकेट लिए और पाकिस्तान को जो है कम स्कोर पर रोका। लेकिन उल्टा उसामा मीर जो है उनकी तरफ से, चाहे शादाब हैं, ये लोग, इफ्तिकार हैं, ये लोग जो हैं उस तरह के विकेट नहीं ले पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस विश्व कप में जो है वो मुश्किलें आज से ही बढ़ना शुरू हो गई हैं। 3 उलटफेर मनोज जोशी जी अभी तक देखे जा चुके हैं, जिसमें से आज भी एक है। इससे पहले जो 2 उलटफेर हुए थे उसमें एक अफगानिस्तान की टीम शामिल थी जब इंग्लैंड को हरा दिया था। तो पूरी फॉर्म में कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की टीम इस वक्त फिलहाल नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो स्पिन बॉलिंग इस टीम की बहुत बड़ी ताकत थी। 2015, 2019, 2023 इन 3 वर्ल्ड कप में उन्होंने 2015 में एक स्कॉटलैंड की अदना सी टीम को हराया था, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह से पिछली चैंपियन को हराया, पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, तो यह अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है अन्य टीमों पर भी। और इस टीम का जो उत्थान हुआ है एकदम जो फर्श से अर्श तक का जो इसने सफर देखा है, और वो भी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में। अफगानिस्तान के अगर आप हालात देखें तो वो किसी से छुपे नहीं हैं। उसके बावजूद उन्होंने अपना जो होम सेंटर था, अपना जो होस्ट उन्होंने कई कंट्रीज को किया, भारत में किया, देहरादून में उनका एक सेंटर था, ग्रेटर नोएडा में आकर उन्होंने आयरलैंड के साथ सीरीज खेली। तो बीसीसीआई का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था उनको, और उसमें जो कोचेज उनके लिए मुहैया कराना। अब जोनाथन ट्रॉट जो है उनके कोच हैं, जो कि 2011 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर थे, क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे, जो इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने इस टीम की कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसके साथ ही अजय जडेजा जो है वो इनके जो है मेंटोर के तौर पर इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ जिस तरह से आज दोनों सलामी बल्लेबाज जो हैं उनके गुरबाज और जादरान ने 130 रन की पार्टनरशिप की, कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी उनका विकेट पहले जो है चटका नहीं पाया पहले 20 ओवर में। और उसके बाद जो है रहमत शाह, जो कि एक हाफ सेंचुरी पहले भी बना चुके हैं, उन्होंने जादरान के साथ एक और अच्छी पार्टनरशिप की 60 रनों की। और रही सही कसर जो है रहमत और हसमतुल्लाह शाहिदी, जो कि टीम के कप्तान हैं, इन दोनों ने विजयी लक्ष्य तक पहुंचाया 96 रन की पार्टनरशिप करके। तो इस तरह से कोई भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की उस लेवल की जोड़ी नहीं देखने को मिली, क्योंकि 56 या 40 या 50 रनों की आप पार्टनरशिप करते हैं तो वो उनसे कहीं ज्यादा भारी साबित हुई अफगानिस्तान की। जी बिल्कुल, वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की ये तीसरी जीत बताई जा रही है अनिल, लेकिन
अगर पाकिस्तान के खिलाफ जीत की बात करें तो अफगानिस्तान ने पहली बार वनडे मैच जीता है पाकिस्तान से, ऐसे में और बड़ी क्या ये हो जाती है जीत? जी बिल्कुल, 8वां मैच दोनों टीमों के बीच खेला गया और ये मैच जीतने में अफगानिस्तान जो है वो कामयाब रही। और जिस तरह से मनोज जोशी जी ने बताया कि देखिए पार्टनरशिप बहुत अहम रोल निभाती है किसी भी टीम को जीतने के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से अगर आपके ओपनर जो अब्दुल्ला हैं उन्होंने अर्धशतक लगाया, लेकिन उसके बाद रिजवान जो पिछले मैच में अच्छा खेले थे, श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाया था, उससे पहले उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन आज वो नहीं चले। बाबर आजम ने पारी खेली, लेकिन देखिए इस मैच के दौरान एक चीज़ और देखने को मिली कि जो अफगानिस्तान के गेंदबाज थे उन्होंने खुलकर रन बनाने नहीं दिए पाकिस्तान को। और अगर जो इफ्तिकार अहमद हैं और उनके साथ शादाब खेलने आए थे, उन्होंने 80 रन बनाए हैं, दोनों ने 40-40 रन बनाए हैं। अगर वो रन नहीं बनते लास्ट में तो 200 के आसपास पाकिस्तान रुक जाती। तो बीच में अफगानिस्तान के जो गेंदबाज हैं उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। और वहीं आप देखिए कि जो पाकिस्तान के इस्लामी बल्लेबाज हैं दोनों की पार्टनरशिप अच्छी थी। उसके बाद रहमत शाह आए, उन्होंने 77 रन की पारी खेली। उसके बाद उनके कप्तान आए, कप्तान ने कप्तानी पारी खेली और इस मैच को जिताया। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की टीम है और अफगानिस्तान की टीम है, आज जो फ़र्क है वो साफ नज़र आया ग्राउंड पर कॉन्फिडेंस का। और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के कप्तान हैं बाबर आजम, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आधे मैच के बाद ही ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले ही हार मान ली है। अफगानिस्तान को ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मनोज जोशी जी? वर्ल्ड कप की विजयी टीम इंग्लैंड जो कही जाती है, उन्हें हरा दिया, बड़ा उलटफेर किया, और अब ये दूसरा उलटफेर भी अफगानिस्तान की टीम ने कर दिया। तो जाहिर है कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है अफगानिस्तान की टीम का। आगे भविष्य कैसा देखते हैं इस पूरे मैच में अफगानिस्तान का? देखिए, अफगानिस्तान टीम की समस्या अभी तक ये थी कि उसके बल्लेबाजी से उसको उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा था। स्पिन बॉलिंग उसकी वर्ल्ड क्लास है, जी हाँ वर्ल्ड क्लास है उनकी स्पिन बॉलिंग। 3 स्पिनर पहले से थे और आज नूर को उन्होंने शामिल किया जो कि लेफ्ट आर्म चाइनामैन है। जैसे हमारे पास कुलदीप यादव हैं, बिल्कुल उसी लेवल के वो स्पिनर हैं। उनको मौका ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन एक उन्होंने अपने तरकश से एक ऐसा तीर निकाला जो बिल्कुल भेद कर गया पूरी तरह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी को। 3 विकेट उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। लेकिन अब यही है कि ये टीम, क्योंकि ये या तो स्पिन बॉलिंग के लिए जानी जाती थी या ओपनर्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब ओपनर्स के अलावा जो मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, चाहे वो रहमत शाह हों, चाहे हस्मतुल्लाह जजई हों, इन्होंने जो बहुत अच्छा साथ दिया है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। जिससे शादाब की मेहनत हो, चाहे इफ्तिकार की मेहनत हो, चाहे बाबर आजम की मेहनत हो पाकिस्तान की, वो सब ठंडे बस्ते में चली गई। कहीं उनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि जो यहाँ की जो बल्लेबाजी थी अफगानिस्तान की, वो जो उसकी कभी कमज़ोरी मानी जाती थी, आज वो ताकत बन गई इस टीम की। जी बिल्कुल, मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग रहा अनिल, हम कह सकते हैं। पाकिस्तान में पहले से ही उनके खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो चुकी है, चूँकि इससे पहले भी 2 हार का सामना करना पाकिस्तान को रहा है। ऐसे में क्या टीवी पाकिस्तान में तभी टूटते हैं जब भारत से पाकिस्तान हारता है, या फिर आज अफगानिस्तान से भी मैच हारने के बाद यही कुछ तस्वीर देखने को मिल सकती है? अनिल, बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों पड़ोसी देश हैं और ठीक वैसा ही जैसा भारत से हारने के बाद पाकिस्तान में होता है, आज मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा रोष जो है वो पाकिस्तान में होगा। क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो एक छोटी टीम मानी जाती है वनडे इंटरनेशनल में, विश्व कप में, लेकिन आज उससे भी हार गई पाकिस्तान की टीम। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की टीम की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं, लेकिन बाबर आजम जिस दिन पाकिस्तान लौटेंगे हो सकता है कि उनको रिज़ाइन करना पड़े, उनको इस्तीफ़ा देना पड़े। क्योंकि आपका जो विश्व कप में शुरुआत हुई, आप अच्छा नहीं खेले और भारत के खिलाफ आपको हार मिली, अफगानिस्तान ने आपको हरा दिया। अब आने वाले मैचेस हैं, मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका जैसी, न्यूजीलैंड जैसी टीम को अब पाकिस्तान जो है वो आगे आने वाले मैचेस में हरा पाएगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं और वो बहुत निराश होंगे, लेकिन उल्टा मुझे लगता है अफगानिस्तान में जो है बहुत खुश होंगे, इसलिए कि आपने पाकिस्तान को हराया। जिस दिन आपने इंग्लैंड को हराया था उस दिन ठीक है आपकी खुशी होगी, लेकिन आज 3 गुना ज़्यादा खुशी अफगानिस्तान के लोग इसलिए मना रहे होंगे क्योंकि आपने पाकिस्तान को हरा दिया। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी फाइट चलती है दोनों
टीमों के क्रिकेट फैंस में, तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में सेम वही हालात होंगे जो पाकिस्तान भारत के हारने के बाद पाकिस्तान में ठीक उनके है। फैंस जो हैं। अनिल जी कहते हैं ना कि हार हो या जीत, दोनों का ही क्रेडिट कप्तान को जाता है, कैप्टन को जाता है। एज इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं आज के मैच की, बाबर खान की, तो उनकी परफॉर्मेंस को कैसे आप देखते हैं? 92 गेंदों पर बताया जा रहा है कि 74 रनों की पारी खेली। ऐसे में बाबर खान आपको लगता है फॉर्म में है या फिर बाकी खिलाड़ियों की वजह से ऐसा हुआ? बिल्कुल अंजलि, देखिए बाबर आजम जो हैं वो मैंने आपको पहले बताया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज वो प्रेशर में बहुत ज़्यादा हैं। जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं उन्होंने बीच में बहुत ज़्यादा रन बनाने नहीं दिए, और आपने जिस तरह से बताया कि उन्होंने गेंदें ज़्यादा खेली, रन कम बनाए, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि जो अफगानिस्तान के कप्तान हैं वो जब पिच पर आए तो हो सकता था कि वो प्रेशर ले जाते, क्योंकि सामने पाकिस्तान की टीम है, गेंदबाजी उनकी अच्छी है ये माना जाता है, लेकिन वो प्रेशर में नहीं आए, उन्होंने साथ दिया रहमत का और अच्छे शॉट्स खेले और कप्तानी पारी खेली है। 45 रन बनाए उन्होंने 48 गेंदों में। तो और मुझे याद है कि जब अफगानिस्तान और इंडिया का मैच था दिल्ली में, तो उस टाइम भी जो उनके कप्तान हैं हशमतुल्लाह, उन्होंने 80 रन की पारी खेली थी। तो कप्तान है, अच्छी पारी खेली, कप्तानी पारी खेली, अपनी टीम को जिताया, लेकिन बाबर आजम जो है उस तरह की कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं। उनके कप्तानी पर लंबे वक्त से सवाल उठ रहे हैं और आज आपने हश्र देख लिया। ठीक है, पाकिस्तान की टीम के लिए मनोज जी कहा जाता है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी वाइज भी, डिसीजन मेकिंग को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन चूंकि हम बात करें वनडे की, तो वनडे में पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तानी टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है अफगानिस्तान से। ऐसे में क्या पाकिस्तान की टीम को ये लग रहा होगा कि इससे पहले चूंकि कभी कोई वनडे नहीं हारा है वो अफगानिस्तान से, तो शायद ये मैच भी जीत जाए? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं कहूंगा इस टीम को, क्योंकि एक दहशत उनके मन में थी, क्योंकि इसका ट्रेलर जो है ना वो बहुत पहले दिखा चुके थे। पिक्चर बाकी थी, लेकिन ट्रेलर उन्होंने हम्बन टोटा में जो मुकाबला हुआ था श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान का, 269 रन चेस करके उसने एक तरह से अपनी उपयोगिता दिखाई और बताया कि हम भी हैं इस होड़ में, और उसको उन्होंने साबित कर दिया। पिछला वर्ल्ड कप याद कीजिए, तब इसी टीम ने, अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। भला हो मोहम्मद शमी का, जिन्होंने हैट्रिक करके भारत को बचा लिया, और उधर भला हो मैं कहूँगा कि इमाद वसीम का, पाकिस्तानी अवाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उन्होंने उस बचा लिया था वो चौका मारकर आखिरी ओवर में, और उस चौके की जो टीस थी वो अफगानिस्तान को बहुत लंबे समय से साल रही थी। रही बात आपका सवाल पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान की टीम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी सीमित क्षमताओं का पता था, क्योंकि उसकी बल्लेबाजी बिल्कुल चल नहीं पा रही। टॉप ऑर्डर अगर आप देखें, इमामुल हक लगातार जूझ रहे हैं, फकर जमान हुआ करते थे कुछ समय पहले जिन्हें टीम से बाहर किया गया, वो टीम की बहुत बड़ी ताकत होते थे। उन्होंने ही हमसे चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 का मुकाबला जीतने में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने सेंचुरी बनाकर। और उसके अलावा अगर आप देखें, स्पिन बॉलिंग कुछ है ही नहीं इस टीम की, फास्ट बॉलिंग जो इसकी सबसे बड़ी ताकत थी वो उसकी अब कमजोरी बनती जा रही है। पावर प्ले में रन बन नहीं रहे। आज गनीमत है कि उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया पावर प्ले में, लेकिन मुकाबला इतना एक तरफा बनेगा। 8 विकेट से बहुत बड़ी जीत होती है जो आज अफगानिस्तान को मिली है। तो पाकिस्तान को पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों को लेकर, और साथ ही ये भी देखना होगा कि वो जो है जितने ऑप्शंस हैं उनके पास, वो विकल्प उनके पास अब है नहीं उस तरह से जो पहले कभी हुआ करते थे। अगला मैच तो अनिल फिर कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला होगा, डू और डाई। अगर जीत गए तो रुकेंगे, ठहर जाएंगे टूर्नामेंट से बाहर होने से, लेकिन अगर हार गए तो फिर सीधा बाहर का रास्ता। ये मुश्किलें जो हैं वो साउथ अफ्रीका के सामने कम नहीं होने वाली उनकी, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस वक्त जो है वो, कल उनका मैच है बांग्लादेश से, तो मुझे लगता है कि वो दूसरे पायदान पर पहुंचने पर साउथ अफ्रीका की नज़रें होंगी। उसके बाद वो पाकिस्तान से मुकाबला खेलेगी, और जिस तरह से जो बल्लेबाज हैं अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, गेंदबाज हैं, फील्डर हैं, बहुत शानदार जो है वो अपना खेल दिखा रहे हैं जितने भी अफ्रीकन खिलाड़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान, देखिए आज का मैच जो हुआ, जिस तरह हम देख रहे थे कि जो गेंदबाज हैं आपके, अगर आप एक अच्छी गेंद कर रहे हैं तो आपका फील्डर उसको छोड़कर चौका लगवा दे रहा है। अगर आप लूज गेंद फेंक दे रहे हैं
कभी आप वाइट गेंद फेंक रहे हैं। तो किस तरह से आपके जो गेंदबाज हैं वो फोकस नहीं है, जो ताकत थी आपकी आपने पूरी तरह से वो कमज़ोर दिखी है। तो कहीं ना कहीं इस विश्व कप में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अब दिन जो हैं वो लग गए हैं। ठीक है, आपको लगता है पाकिस्तान के दिन लग गए हैं, और ये नज़र भी आ रहा है वाकई में, चूंकि मनोज जी हार की हैट्रिक लगा दी है पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान टीम की अगर बात करें तो अफगानिस्तान टीम के लिए आगे आने वाले मैचेस कैसे आप देखते हैं? कॉन्फिडेंस जाहिर है हाई होगा बहुत ज़्यादा, पहले इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को भी हरा दिया, अगला मुकाबला कब और किसके साथ होने वाला है अफगानिस्तान? देखिए, श्रीलंका से उसको अभी खेलना है, और श्रीलंका को, जैसा कि मैंने हम्बन टोटा का किस्सा आपको बताया कि वहां उन्होंने श्रीलंका को पराजित किया था और 269 रनों का लक्ष्य को जो है पीछा करते हुए वो टीम विजयी रही थी। तो अब अगर टॉप ऑर्डर इसी तरह से अगर अपना परफॉर्मेंस करता रहा तो मैं तो चाहूंगा कि ये टीम एक उलटफेर करने वाली टीम बनकर ना रह जाए, ये टीम आगे तक बढ़े, ठीक उस तरह जैसे कि 2003 में केन्या की टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, जहां भारत ने उसके बढ़ते हुए कदमों पर रोक लगाई थी। तब संदीप पाटिल जो है 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य उनके कोच हुआ करते थे, और उस टीम ने तब कई जीतें हासिल की थी। और वहीं 1999 का मुझे वर्ल्ड कप याद आता है, जब जिम्बाब्वे की टीम ने भारत को भी हराया और साथ ही साउथ अफ्रीका को भी हराया और वो सुपर 6 में पहुंच गई थी। तो हम आज अफगानिस्तान की टीम को उस स्तर पर देखना चाहते हैं कि वो कहीं वो वैसी उलटफेर करने वाली टीम बनकर ना रह जाए जैसे कि कभी आयरलैंड ने की है, या जिम्बाब्वे या बांग्लादेश की टीम ने की है, या अन्य उलटफेर हुए हैं। तो ये टीम वाकई कुछ खास है, क्योंकि गेंदबाजी इसकी विशिष्ट है, और जो बल्लेबाजी थी जिस पर एक सवालिया निशान लगता था उसको भी इसने खत्म कर दिया है इन दो मुकाबलों में, इंग्लैंड वाला और आज वाला। अनिल, कौन से खिलाड़ी को जीत का श्रेय जाना चाहिए अफगानिस्तान के, आपको लगता है? क्योंकि बुरी तरह से पाकिस्तान को दो ढाला और ऐतिहासिक मैच इसे कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार वनडे में जीत हासिल की है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की टीम से। ऐसे में किस खिलाड़ी को देंगे इस जीत का श्रेय? देखिए, दो सलामी बल्लेबाज हैं उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। इसके साथ में नूर अहमद जो उनके स्पिनर्स हैं उनको भी, जिनको आज शामिल किया गया था, उन्होंने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। क्योंकि जब टॉस जीता था उस वक्त जो है पूछा गया था अफगानिस्तान के कैप्टन से कि अगर आप टॉस जीतते तो कितना स्कोर बनाते, तो उन्होंने कहा कि 300 के पार, लेकिन मैं पाकिस्तान को 280 के आसपास रोकना चाह रहे हैं हम लोग, और उन्होंने रोका भी और उसमें कामयाब हुए। जो उनकी रणनीति थी नूर अहमद को शामिल करने की टीम में, वो काम आई है। तो इसलिए तुरूप का इक्का जो है वो नूर अहमद जो है वो साबित हुए हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी शानदार रही। 4 खिलाड़ी जो है उन्होंने टॉप के 4 बल्लेबाज हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। तो श्रेय जो है ये पूरी टीम को देना चाहूँगा मैं, क्योंकि पूरी टीम एक होके खेली है, चाहे वो गेंदबाजी की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, चाहे फील्डिंग की बात करें। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल और मनोज जी, आप दोनों का ही इस पर जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शानदार जीत अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ रही है, और तीसरा बड़ा उलटफेर इसे इस वर्ल्ड कप में माना जा रहा है। कॉन्फिडेंस हाई है इस वक्त अफगानिस्तान की टीम का, लेकिन पाकिस्तान ने हार की हैट्रिक लगा दी है। देखना होगा आगे अब पाकिस्तान टूर्नामेंट में बना रहता है या फिर बाहर हो जाएगा पाकिस्तान।